यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहले पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं। भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो आइए एक बार देखते हैं इसे। हम भारत के लोग से ये शुरू होता है और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये जो वर्ड्स इसमें हाईलाइटेड हैं इन्हीं को वो कई बार पूछता है कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें मेंशन हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरीके की न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार की अभिव्यक्ति करना और उस पर विश्वास करना और धर्म और उपासना एक साथ कर लेंगे, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता 2 तरीके की है, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए, समता की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों वर्ड अच्छे से याद रखिएगा। जब ये तीनों वर्ड होंगे तभी ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी होगा, अदरवाइज़ ये 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। आगे देखते हैं। राज्य व्यवस्था और संविधान की यहाँ पे अनुसूचियाँ दी गई हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। प्रथम सूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देता है सूचियाँ और एक तरफ उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। प्रथम सूची में, आप ये सूचियाँ सीक्वेंस वाइज हैं, इनको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रथम सूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं भी इसमें मेंशन हैं। दूसरा है वेतन, भत्ते और पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरे में है शपथ या प्रतिज्ञान, तीसरे में है शपथ या प्रतिज्ञान। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पहला और चौथा कई बार पूछा जाता है। चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। पांचवा भी इम्पॉर्टेंट है, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। और छठवें में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको याद रखिएगा, इनके प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। आठवीं, ये इम्पॉर्टेंट है, भाषाएं हैं इसमें, भारतीय भाषाओं से संबंधित है आठवीं अनुसूची। और नौवीं अनुसूची भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। 10वीं अनुसूची द से 10वीं, द से दल बदल कानून से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और उसके बाद है 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी में है वेतन, भत्ते, पेंशन। तीसरी में है शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
5वीं है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। और 6वीं है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित। 8वीं में है भाषा। 9वीं में है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 10वीं है दल बदल कानून। 11वीं है पंचायती राज्य और 12वीं है पंचायती राज के जस्ट बाद नगर पालिकाएं। 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ट्रिक्स दिए हुए हैं। टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में और ट्रिक के फॉर्म में बताया गया है। टीयर्स मतलब आंसू, ऑफ ओल्ड पुराने पीएम की। तो टी फॉर है टेरिटरीज और स्टेट, टेरिटरीज और स्टेट्स। और उसके बाद इमेल्यूमेंट्स हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है अफर्मेशन और ओथ, वही जो शपथ वाला पार्ट था। आर का मतलब है यहाँ पे राज्यसभा सीट एलोकेशन, राज्यसभा का सीट एलोकेशन। और नेक्स्ट है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एस फॉर, और ओ से है अदर ट्राइबल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज, जिसके अंतर्गत वो जो राज्य थे उनका आता है। और एफ फॉर है फेडरल लिस्ट, एफ फॉर है फेडरल लिस्ट। और ओ फॉर है ऑफिशियल लैंग्वेज। और एल फॉर है लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म। और डी फॉर है डिफेक्शन 1985 52nd अमेंडमेंट, ये 11th है, सॉरी 11th है, सॉरी ये है लैंड रिफॉर्म के बाद ये 9th है और ये हो गया 10th। और उसके बाद है नेक्स्ट 11th पंचायत 1992 में 73rd अमेंडमेंट था ये। और एम है म्यूनिसिपालिटीज़ 1992 में 74th अमेंडमेंट था ये। एम फॉर म्यूनिसिपालिटी, पी फॉर पंचायत। तो ये हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नेक्स्ट इज शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट शेड्यूल अगेन उसे पूरे एक्सप्लेन्ड वे में लिखा गया है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में है इस बार। शेड्यूल 1 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल। शेड्यूल 2 स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। कभी कभी क्या होता है वो ये भी पूछ लेते हैं कि शेड्यूल 2 में किसके किसके बारे में मेंशन किया गया है। तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे स्पेशल पावर और सैलरी डिटेल्स दी गई हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, ये इनके बारे में मेंशन किया गया है इसमें। शेड्यूल 3 ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सारी अथॉरिटीज़ के ओथ हैं वहाँ पे और प्रोमिसेस हैं, केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है। शेड्यूल 4 में है राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 5th में है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल। और शेड्यूल 6 में है स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। 7th में है डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। शेड्यूल 10 है डिटेल अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। शेड्यूल 11th में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर ऑफ पंचायत। शेड्यूल 12 में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, यहाँ पे है पार्ट 1 में सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पार्ट फोर्थ ए है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट फोर्थ ए है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट फाइव द यूनियन। पार्ट सिक्स द स्टेट्स। पार्ट सेवन द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट एट द यूनियन टेरिटरीज। पार्ट नाइन पंचायत। पार्ट नाइन ए म्यूनसिपालिटीज़। पार्ट नाइन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। पार्ट नाइन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट टेन द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड suits and suits, sorry. And part 13 trade, commerce and intercourse within the territories of India. Part 14 service under the union and the states. Part 4th A tribunals, 14th A tribunals. 15th part election. Part 16 special provisions relating to certain classes. Part 17 official languages. Part 18 emergency provision, important है। Part 19 miscellaneous यानी कि विविध। Part 20 amendments of the constitution. Part 21 temporary, transitional and special provision. And Part 22 short title commencement, authoritative text in Hindi and repeals। तो 22 भाग यहाँ पे हो गए। और आगे है सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट किया है। उसमें है फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स आयरलैंड से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो उसमें नॉमिनेट करते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू कई बार पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो जिसके थ्रू इनको हटाया जाता है पोस्ट से। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस, रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूट से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको रिवाइज करिएगा कई बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के।